तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए पहले हम नेत्र को समझते हैं। किसको समझते हैं? नेत्र यानी कि आंख को। आंख होता क्या है देखिए, पहले इसको समझिए। देखिए आंख का मतलब, अब हमारे पास अगर आंख ना हो, आंख पहले जानिए क्या चीज है या क्या चीज है। आंख है ज्ञानेंद्रिय। क्या चीज है? आंख ज्ञानेंद्रिय है। हमारी ज्ञानेंद्रियों में से हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय आंख है, क्योंकि अगर हमारे पास आंख ना हो तो यह जो पूरा संसार है यह हमें कैसा दिखाई देगा? एकदम काला, अंधकार दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। ठीक, इसमें आप हेडिंग बनाइएगा आंख या फिर मानव नेत्र। उसके आगे आप लिखिएगा हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख है। अगर आंख हमारे पास ना हो तो यह जो रंग बिरंगा संसार है यह क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फिर देखिए हम लोग कहीं कहीं पर सुने हैं जो हमारा आंख है और जो कैमरा है एक ही तरह कार्य करता है। जिससे हम वीडियो बना रहे हैं और जिससे हम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिससे हम वीडियो बना रहे हैं और जिससे हम देख रहे हैं, क्या वह एक ही तरह काम करता है। अब कैसे? जो कैमरा होता है उनमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा आंख है उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोनों में लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब लेकिन हमारे आंख को देखकर ही कैमरे का निर्माण हुआ है। ठीक, इसीलिए जो हमारा आंख है वह कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक, अब देखिए इतना हुआ। अब देखिए अब एक तरह से, एक किनारे से जानते हुए चलते हैं। इन सभी नामों को जानते हुए चलते हैं। पहले आप इसका चित्र बना लीजिएगा। क्या करिएगा? इसका चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यह पहले जानिए स्वच्छ लेते हैं स्वच्छ मंडल। कि स्वच्छ मंडल यानी कि स्वच्छ मंडल का एक और नाम है कार्निया। क्या नाम है? कार्निया। स्वच्छ मंडल का एक और नाम है कार्निया। ठीक, आप देखिए जो प्रकाश है इसी से होकर आंख में प्रवेश करता है। कार्निया से ही होकर आंख में क्या करता है? प्रकाश जो होता है कार्निया से ही होकर प्रवेश करता है। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। क्या होता है? पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। उसे क्या कहते हैं? कार्निया या फिर स्वच्छ मंडल। गोले के सामने का भाग यानी कि ये वाला, गोले के सामने का भाग पारदर्शी होता है तथा उभरा हुआ होता है। और इसी के द्वारा क्या होता है? जो प्रकाश है वह किसमें प्रवेश करता है? आंख में प्रवेश करता है। हो गया, कार्निया का परिभाषा हो गया। अब इसको जानने से पहले, इसके आगे का जानने से पहले जान लीजिए आंख का भार कितना होता है। आंख का भार होता है 8 ग्राम। कितना होता है? 8 ग्राम। ठीक है, और इसका व्यास कितना होता है? आंख का व्यास कितना होता है? आंख का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आंख का व्यास होता है और आंख का भार 8 ग्राम होता है। फिर अब देखिए, अब जान लीजिए परितारिका। क्या चीज? परितारिका। परितारिका का एक और नाम है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। आइरिस है। परितारिका का एक और नाम है आइरिस। अब देखिए, अब कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। अब जानिए पुतली। अब पुतली क्या होता है? देखिए पुतली, अब इसमें ना आप 2-3 पॉइंट अच्छे से 4 से 5 पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। पेपर में उतना लिख दीजिएगा और इसके पॉइंट को लिख दीजिएगा। बहुत है, उतना बहुत है। ठीक है, आप देखिए क्या चीज़ है? पुतली क्या होता है? देखिए पुतली क्या होता है? जब आप अधिक धूप में जाते हैं
तो आपका आँख अचानक बंद होने लगता है। आँख जो होता है आपका आँख बंद होने लगता है, लेकिन जब आप छांव में जाते हैं तब आँख आपका पूरा खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम अधिक धूप में जाते हैं तो जो यह पुतली है इसका आकार छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, इसीलिए हमारा आँख बंद होने लगता है। लेकिन जब हम छांव में आते हैं तब इसका आकार बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, और इसका आकार बढ़ जाता है। इसी तरह इसीलिए हमारा आँख जो क्या है वह बड़ा हो जाता है। अब हो गया पुतली, हो गया परितारिका यानी कि आइरिस, स्वच्छमंडल यानी कि कार्निया हो गया। अब देखिए दृष्टिपटल। दृष्टिपटल सबसे मेन यही है, दृष्टिपटल और पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां, इसका नाम है लेंस। क्या नाम है? इसका नाम है लेंस। इसका नाम है लेंस। अब जानिए पहले जान लीजिए पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां के द्वारा ही ये पक्षमाभी पेशियां देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जो है यही है पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियों के द्वारा ही जो नेत्र लेंस है वह टिका हुआ है। क्या है? जो नेत्र लेंस है वह टिका हुआ है। किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। अब फिर हेडिंग डालिएगा लेंस यानी कि नेत्र लेंस। अब यही जो क्या नेत्र लेंस, यह हम यानी कि अब लेंस नेत्र लेंस कह रहा है, मैं किसके द्वारा टिकी हूँ? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ठीक। अब देखिए जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं वह इसको टिका के रखती हैं। अब जानिए दृष्टिपटल। दृष्टिपटल नेत्र के सबसे नीचे का भाग होता है जो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है और सबसे नीचे का भाग होता है। इसी पर जो होता है इसका एक और नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। इसी पर जो होता है प्रतिबिंब, जो चित्र होता है बनता है, और हमें जो वस्तु होता है साफ साफ दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण कहाँ पड़ती है? रेटिना पर पड़ेगी, तब जो प्रतिबिंब है वह हमारे आँख के रेटिना पर बनेगा, और जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तब क्या होगा? वह वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगा। देखिए कितना हुआ, पहला स्वच्छमंडल, दूसरा परितारिका, तीसरा पुतली, चौथा रेटिना, पांचवा पक्षमाभी पेशियां, और छठवा लेंस। हाँ, इतना बहुत हो गया। क्या चीज? इतना बहुत हो गया। अब इसको भी जान लीजिए, किसको? दृक् तंत्रिका को। अब दृक् तंत्रिका क्या होता है? दृक् तंत्रिका, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहीं पर जा रहे हैं, अब चोट तो लग गया, मान लीजिए चोट लग गया। क्या हो गया? चोट लग गया। अब हमको पता नहीं है कि चोट लगा है, लेकिन हम जब उसको देखेंगे तब अचानक जो दृक् तंत्रिका है यह ब्रेन तक संदेश पहुंचा देगा कि आपके हाथ में चोट लग गया। जब चोट लग जाएगा तब हमें क्या, जब हम उसको देख लेंगे दर्द करने लगेगा। क्या करने लगेगा? दर्द। तब इसका यही काम है, जो दृक् तंत्रिका का क्या काम है? यह हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या करता है? सभी अंगों को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, यह क्या करता है? देख करके क्या, यह दृक् तंत्रिका जो होता है माइंड तक क्या करता है? संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। अब इतना बहुत हो गया। अब क्या हो गया? इतना बहुत हो गया। अब हम जान लेते हैं 200। अब जान लेते हैं समंजन क्षमता। क्या चीज? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है? देखिए, जब नेत्र लेंस, क्या चीज है? जब नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। जब नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। जब नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक। अब देखिए, अब इसके तुरंत बाद जान लीजिए दोष। दोष क्या होता है? देखिए दोष। अब देखिए, जब नेत्र लेंस अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, क्या कर देता है? जब नेत्र लेंस अपनी समंजन क्षमता को खो देता है उसे क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दोष। दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दोष 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, और
जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब हम इनको एक एक करके चित्र की सहायता से समझते हैं, इनका निवारण क्या होता है, इनका क्या दोष है कि यह हो जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं दोष के पहले प्रकार क्या, निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं पहले जान लीजिए। इसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, इसका हो गया परिभाषा। क्या हो गया, परिभाषा। जब आप परिभाषा लिख लेंगे तब उसके नीचे ये वाला चित्र बनेगा। कौन सा चित्र बनेगा, ये वाला। अब देखिए कारण, कारण क्या है, क्या कारण है कि हमें निकट दृष्टि दोष हो रहा है। देखिए वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है एवं फोकस दूरी, फोकस दूरी घट जाता है। क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है और फोकस दूरी घट जाता है। जब आप इसको लिख लेंगे उसके नीचे ये वाला चित्र बना लीजिएगा। ठीक, अब देखिए निवारण। अब निवारण क्या है, निवारण का, निवारण क्या है, देखिए निवारण, देखिए इसका निवारण यह है कि इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जब, तब आपको पता चल जाएगा कि इनमें कौन सा रोग हुआ है। देखिए इसका प्रयोग हुआ है, क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर हो गया। अब जान लीजिए निकट दृष्टि दोष का निकटतम बिंदु क्या होता है, मतलब हम कितने निकट तक देख सकते हैं, इतने निकट तक देख सकते हैं। अगर यहाँ लाइन नहीं ना देख सकते हैं, अब कितने निकट तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। कितने निकट तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। अब जान लीजिए दूरदृष्टि दोष। कौन सा, दूरदृष्टि दोष। अब देखिए इसका परिभाषा, पहले इसका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा होगा इसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं एवं निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या घट जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना। वक्रता त्रिज्या घट जाना और फोकस दूरी बढ़ जाना। इसका निवारण क्या है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब हम आँख में एक चीज़ बताना भूल गए हैं कि हमारा कोई कैमरा 50 मेगापिक्सल का होता है, 120 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल का होता है ना, तो हमारा आँख भी 576 मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है। ठीक, 576 मेगापिक्सल का होता है। ठीक, अब जान लेते हैं, अब अगला जान लीजिए जरा दृष्टि दोष। कौन सा, जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या, यह क्या है, इसमें ना दूर की वस्तुएं ज़्यादा अधिक दूर देखेंगे, ना दूर की वस्तुएं अधिक साफ दिखाई देंगी और ना ज़्यादा नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाएंगी। यानी कि ना दूर की वस्तुएं ना नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगी, यानी कि मीडियम में दिखाई देगा, लेकिन ना ज़्यादा दूर का दिखाई देगा ना ज़्यादा नज़दीक का दिखाई देगा। यह क्या है, जरा दृष्टि दोष। अब यह किसको होता है, यह बुजुर्ग लोगों को होता है। किसको, जो बुढ़ापा जिनको होता है, यानी बुजुर्ग लोगों को होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं वह उनको होता है इनका। ठीक है, अब देखिए इनका निवारण क्या है, इनको द्विलेंसीय, क्या इसको, इन सभी को द्विलेंसीय चश्मा लगाया जाता है, यानी कि उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। एक तरफ उत्तल होता है, एक तरफ अवतल होता है। अब ठीक एक बार सुन लीजिए। अब क्या, अब दूरदृष्टि दोष, इसका परिभाषा क्या है, इसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। कारण है वक्रता त्रिज्या घट जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना। निवारण है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
जरा दृष्टि दोष में ना ज़्यादा दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं और ना ज़्यादा नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। और फिर यह बुजुर्ग लोगों को होता है और क्या इनको दूर करने के लिए दुलेंसी का प्रयोग किया जाता है। अब आप इन सभी का नोट लेने के लिए आप हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। किस ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि भैया ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप में। हम ज्वाइन कर लेंगे और इसी में आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। जो टॉपिक का जिस टॉपिक का वीडियो बनेगा उसी टॉपिक का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।